हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप सुन रहे हैं अजनबी स्टोरी। तो पिछले पार्ट में आपने सुना था कि जब रिया का कुछ भी आंसर नहीं आता, ना मैसेज ना कुछ, तो पूजा की क्या हालत होती है। वो एकदम से बहुत सैड डिप्रेशन में जाती है। फिर अचानक से उसका एक दिन मैसेज आता है, तो सुनते हैं फिर क्या होता है। पूजा और रिया की दोनों की हेलो, कैसे हो, इतनी बात हुई थी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे और क्या बोले। और वहाँ पूजा भी चुप थी। वो भी रिया ने जो पूछा था बस उसका ही आंसर दिया था और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था रिया बहुत कुछ बोलना चाहती है, पूछना चाहती है, लेकिन पूछ नहीं पा रही होती है। वो इस कारण चुप थी। और पूजा पूजा का तो ये हाल था कि वो क्या ही बोले, कुछ भी नहीं। बस सारा जो भी डिपेंड था रिया के ऊपर ही डिपेंड था। उस दिन बस इतनी ही बात हुई थी और रिया ने फिर कुछ भी मैसेज नहीं किया था इसके बाद। ऐसे करके 2 दिन और निकले थे कि सिर्फ हाय और गुड मॉर्निंग करके दोनों की बात हुई थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। रिया चाह रही थी कि सामने पूजा कुछ कहे, गुस्सा निकाले, क्योंकि उसने पूजा के साथ अच्छा नहीं किया था। वो आई नहीं थी, उसको इंतज़ार करवाया, रुलाया इतने दिन तक। तो वो यही सोच रही थी कि पूजा अपने अंदर जो भी दर्द है, गुस्सा है, वो बाहर निकाले और उससे कुछ बोले। पर अभी तक पूजा चुप थी, कुछ भी नहीं बोला था उसने। ना उसने नाराज़गी ज़ाहिर की थी और ना ही उससे सवाल किए थे कि आखिर रिया तुमने ऐसा क्यों किया। दिन ऐसे निकल रहे होते हैं, बस गुमसुम टाइप के, चुपचाप। ये बात हो रही होती है, लेकिन ये बात तो पहले जैसे बात नहीं थी। बस यूँ समझे दो अजनबी बस हेलो और हाय कर रहे होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, हालांकि पूजा और रिया दोनों बात करना चाह रहे थे। दोनों चाह रहे थे कि जो पहले जैसी बात हो रही थी वैसी हो, पर दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। वो सोच रहे होते वो एक दूसरा से कुछ बोले, पर दोनों चुप थे। एक दिन पूजा बस ऐसे ही बैठी हुई थी, कुछ सोच रही होती है। पता नहीं उसने क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या आया। उसने अपना मोबाइल उठाया और सीधा कॉल किया रिया को। रिया ने जब देखा कि पूजा का कॉल आ रहा है अचानक से, तो वो थोड़ा सरप्राइज हुई, लेकिन उसने कॉल पिक किया। और जैसे ही रिया ने कॉल पिक किया, यहाँ से पूजा शुरू हो गई, एकदम से शुरू हो गई। बस वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल लाल पीली हुई पड़ी है। बस उसने सुनाना शुरू किया कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मुझे रुलाने की, मुझे इतनी तकलीफ़ देने की। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है। गलती, हाँ, मैंने माना कि मेरे से गलती हुई, पर मैं उसकी माफ़ी मांगना चाह रही थी। लेकिन तुमने क्या किया, सोचा कभी? ऐसी होती है दोस्ती। तुमने क्या किया दोस्त के साथ? पूजा एक्चुअली में जो भी अपने अंदर भरे होती है, वो सडनली रिया को सब कुछ बोल रही होती है। बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्से में होती है और वहाँ रिया बस चुपचाप सुन रही होती है। पूजा सुना रही होती है, बहुत ज़्यादा सुना रही होती है और रिया चुपचाप सुन रही होती है। और रिया को गुस्सा नहीं आ रहा होता है, बस उसके चेहरे में हल्की सी मुस्कान होती है कि चलो, पूजा ने कुछ तो बोला, जो गुस्सा है वो निकाला तो सही।
वो ऐसी सिचुएशन पे अक्सर लोग गुस्सा करते, पर वो खुश हो रही थी, उसको अच्छा लग रहा था कि पूजा गुस्सा कर रही है। पूजा इतने गुस्से में होती है कि बस वो बोले ही जा रही होती है, बोले ही जा रही होती है, और बस बोलते बोलते सडनली वो रोने लगती है और बस बोलती है कि मैंने माफ़ी मांगी थी, मैं घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से गलती हुई। एक बार मैं आई थी, मिल लेते, जान लेते, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों किया आखिर तुमने। तो वहाँ मेरी रिया की आंखों में आंसू होते हैं, पर वो छुपाने की कोशिश करती है। तो रिया फिर बोलती है कि मैं वहाँ आई थी, मैं पूरे टाइम वहाँ थी जब तक तुम थी ना, जब तक मैं भी वहाँ थी, तुम वहाँ से निकली, मैं तुम्हारे साथ ही चल रही थी, तुमको देख रही थी। जब पूजा ये सुनती है तो बस एकदम से चौंक जाती है। तुम आई थी? तो रिया बोलती, हाँ मैं आई थी, बस दूर से तुमको देख रही थी, बस मिली नहीं। तो पूजा कहती है, जब तुम आई थी तुम मिल लेती, मुझे इतना तकलीफ दर्द देने की क्या ज़रूरत थी। पूजा बार बार यही कह रही थी, तुमने अच्छा नहीं किया, जब तुम आई मुझे देख रही होगी कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी, मैं कितना रो रही थी, फिर भी तुम मुझे बस ऐसे ही दर्द में रोते तुमको अच्छा लग रहा था ना। तो रिया कहती है, नहीं ऐसा नहीं था, जब तुम रो रही थी तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बस मैं आई थी तुमसे मिलने, लेकिन वही बात है, तुम्हारी जो झूठ था बार बार आ रहा था, तो मैं अपने आप को रोक लेती थी तुमसे मिलने से, इसलिए नहीं मिली। तो फिर पूजा बोलती है कि उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्यों नहीं बात की, कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया। रिया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो क्या बोलती, वो चाहती थी कि पूजा से बात करे बस, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वही बातें याद आ रही होती हैं कि कहीं फिर से पूजा झूठ तो नहीं बोल देगी। अगर वो उस पर भी बिलीव करती, विश्वास करती, तो वो फिर से तोड़ तो नहीं देगी। यही बातें उसको बार बार रोक रही होती हैं। तो ऐसे बताती है पूजा को रिया। तो फिर पूजा बोलती है, अब तुम देखना, अब मैं नहीं करूँगी तुमसे बात, तुमने ना मुझे ना इतना तड़पाया है ना कि एक कॉल नहीं, मैसेज नहीं, अब तुम देखना कि किसी की कॉल का, मैसेज का इंतज़ार करना कैसा होता है, वो तड़प क्या होती है, अब वो तुमको पता चलेगी जब मैं नहीं करूँगी। फिर बोलती है, हाँ शायद तुमको ये ना भी हो, तुम इंतज़ार ना भी करो, तुमको क्या पड़ी है मेरी, तुम तो यही सोचती हो ना, करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर बोलती हैं, ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता है, या पड़े या ना पड़े, फिर भी मैं तुमको अब से नहीं करूँगी, ना कॉल ना मैसेज ना कुछ, तो आप देख लो। ऐसा कह के ना पूजा कॉल कट कर देती है। और यहाँ रिया रिया बोलती है कि सुनो सुनो सुनो, इतने में फ़ोन कट ही कर जाता है और रिया कुछ नहीं बोल पाती है। तो अब तो रिया परेशान हो जाती है कि ये क्या हुआ, पूजा ने इतने उस लहजे से बोला था कि टोन से लग रहा होता है कि अब वो सच में नहीं करने वाली थी। अब रिया क्या करे, वो बस कॉल दोबारा ट्राई करती है, मैसेज करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। जैसे वहाँ पूजा करती थी, अब यहाँ
पूजा के साथ होने वाला था। तो देखते हैं दोस्तों अब पूजा क्या करेगी, बात करेगी या नहीं, पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।